नमस्कार प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे इस सीरीज़ में 1111 महत्वपूर्ण वर्णन बिंदुओं के बारे में जो राजस्थान के जीके से संबंधित होने वाले थे, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान इतिहास के जो टॉप 10 क्वेश्चंस जो थे उनको अलग अलग सीरीज़ वाइज तरीके से जो है वो हमने बांट के पढ़ाई की थी इनके बारे में। ठीक है, तो आज हम राजस्थान के कला संस्कृति के बारे में बात करने वाले हैं। कला संस्कृति से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि जो प्रश्न ये पूछे जाएंगे वो एग्जाम्स में आपको 100% यूँ के यूँ दिखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी गारंटी हमारी एकेडमी के माध्यम से हमारा विश्वास है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज़ को हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित जो जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की जिनकी संभावनाएं हैं या फिर प्रीवियस ईयर तरीके से जो पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो सीरीज़ है ये पूरी बनाई है और आपके समक्ष जो है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की है दोस्तों। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में आप आगे बढ़ते रहिए और चाहें आप तो इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप हमारा ऐप खुल जाएगा, जिससे आप नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट निकलवा के यदि आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, तो 145 नंबर से 144 प्रश्न जो है वो हमने इतिहास के पढ़ चुके हैं। अब हमारी सीरीज चालू होती है कला एवं संस्कृति की। तो चलिए 145वां प्रश्न आता है, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे थे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है वो बहुत बार रिपीट होता है और ये प्रश्न मान के चलिएगा आप छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम में भी आपको ये प्रश्न घुमा फिरा के देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चांदी के गोले दागने वाला कौन सा किला है? तो नाम आता है चूरू का किला। ठीक है, चूरू का किला कहाँ स्थित है? तो चूरू में ही स्थित है। ठीक है, तो नाम है इसका चूरू का किला। च से चांदी, च से चूरू। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है, तो वो हो जाएगा अपने चूरू का किला जो चूरू में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 146 नंबर का प्रश्न आता है कि किस प्रसिद्ध दुर्ग को सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अबुल फजल जो है वो बहुत ही अपने सांस्कृतिक तरीके से जो धरोहर थी अपनी उन पे अपने उसने विज़िट किया था और विज़िट करने के बाद जब उसने इन दुर्गों को देखा और देखने के बाद अपने जो विचार रखे थे उन विचारों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने लगे हैं आजकल। ठीक है, तो देखिए अबुल फजल जो था उसके द्वारा अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि एकमात्र ऐसा कौन सा दुर्ग है जो बख्तरबंद है। तो ये जो वर्ड कहा गया था ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था। किसके द्वारा कहा जाता है? तो अबुल फजल के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग जो है वो बख्तरबंद दुर्ग है। किस तरीके से? तो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। रणथंभौर जो दुर्ग है ना उसके आसपास में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो पहाड़ियों के जो बीच में यदि स्थित होता है तो बख्तरबंद कहलाता है। ठीक है अपने, और नंगे किस तरीके से हैं? सारे दुर्ग नग्न हैं। तो किस तरीके से? क्योंकि वो दूर से ही दिखाई पड़ते हैं, जबकि रणथंभौर दुर्ग दूर से नहीं दिखाया जाता है। आसपास की पहाड़ियों पे आप चढ़ोगे और फिर उतरोगे तब आपको जाकर के ये रणथंभौर दुर्ग जो है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि एकमात्र बख्तरबंद दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। चलिए 147वां प्रश्न आता है कि महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफ़ाबाद रख दिया था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद जो खिलजी था उसने राजस्थान के किस किले का एक कोट जो होता है ना, कोट बनाई जाती है बार वाली, तो वो बना करके उसका जो नाम है उसने मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। तो वो था अपना गागरोन का किला। ठीक है, गागरोन का किला इसका नाम आता है। तो गागरोन के किला जो था उसको इस तरीके से उसने मुस्तफ़ाबाद नाम जो है वो रख दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो 147वां प्रश्न था कि गागरोन वाला। 148वें प्रश्न की बात करें तो जहांगीर और सर टॉमस रो की सन 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात जो है वो राजस्थान के किस किले में हुई थी? तो अकबर के किले में होती है। और अकबर का किला कहाँ स्थित है? अपने अजमेर में स्थित है। ठीक है, मैगजीन दुर्ग जिसे कहा जाता है। तो जहांगीर और सर टॉमस रो की जो सन 1616 की जो प्रथम व्यापारिक तरीके से जो मुलाकात होती है वो अकबर के किले में होती है। कहाँ पर? अजमेर में होती है। 1616 की बात है। फिर प्रश्न आता है 149वें नंबर का कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे? तो वो चुनेंगे भैंसरोड गढ़ को। ठीक है,
भैंसा शाह और रोड़ा शाह के द्वारा जो निर्मित था उसे भैंसरोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड को यदि कोई कहता है कि राजस्थान की कोई भी जागीर जो है उसकी आप पेशकश करेंगे तो आप किस किले को चुनना पसंद करेंगे, किस गढ़ को किन जो है वो चुनना पसंद करेंगे, तो वो चुनेंगे रोड़ा शाह और जो भैंसा शाह और रोड़ा शाह जो थे उनके द्वारा निर्मित जो भैंसरोडगढ़ है उसको चुनना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से कुछ भी पसंद कर सकते हैं। ये जो कोई काम के थे नहीं, ये सिर्फ अपने मत दे के चले गए और बच्चों को परेशान करके चले गए। रियल बात तो ये, जबकि इनका महत्व जो है ना वो अपने राजस्थान के इतिहास में कहीं नहीं है। जिस तरीके से महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया था उस तरीके से इन्होंने बलिदान नहीं दिया है, इन्होंने मुंह फेंक करके ने अपना काम बढ़ा दिया है। तो ऐसे बहुत जने आते रहते हैं पागल। 150वां प्रश्न आता है कि ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ऐसा कथन जो है वो रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में जो है वो कहा जाता है। देखिए अब ये दादा भी रह गया था तो ये भी कहने लग गया कि ये महल जो है वो मानव से निर्मित नहीं है, प्रेतों के द्वारा बनाए गए हैं। अन पागलों को कौन समझाए कि तुम जहाँ से अभी आए हो ना वहाँ पर तुम लोग नहीं रहते हो, ठीक है, तुम्हारे अंदर कोई मानवता का प्रकार ही नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है, प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। ये सब पागलपंतियाँ हैं, कुछ नहीं। अपने एक अलग से छवि इतिहास में ऐड करने के लिए इन्होंने ऐसी बातें जो है वो दरगली बातें करते हुए चले गए थे। तो ये कहा गया था उनके द्वारा बूंदी दुर्ग के बारे में, ठीक है, ज़्यादा लोड अपने लेना नहीं है, डायरेक्ट नाम याद रखिएगा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है और क्या कहा गया है। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आप दुर्ग के बारे में याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। चलिए 151वां प्रश्न आता है कि नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है, तो वो अपना हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में स्थित है दोस्तों, ठीक है, तारागढ़ अजमेर में स्थित है। प्रश्न है 152 नंबर का कि कुंभलगढ़ की ऊंचाई के बारे में कथन है कि यह इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। यह कथन किसने कहा था दोस्तों, तो अबुल फजल के द्वारा जो है यह कथन कहा जाता है कि यदि हम इस दुर्ग को देखेंगे, इस किले को यदि हम देखेंगे तो ऊपर देखेंगे तो गर्दन हमारी ऊपर होगी और ऊपर होते हमारी जो पगड़ी है वो गिर जाएगी, मतलब इतनी ऊंचाई पर बना हुआ दुर्ग है, ठीक है। देखिए मान सम्मान भी अपना पगड़ी होता है। यदि आप इस किले के ऊपर अगर नज़र भी रखोगे ना, कौन सी नज़र, इसको जीतने की या इस पर आक्रमण करने की नज़र भी रखोगे ना, तो आपकी जो पगड़ी नामक जो आपका इज्जत है वो भी आपके नीचे गिर जाएगी। इस तरीके से इसको घुमा फिरा कर उनके द्वारा जो है वो कहा गया था। तो अबुल फजल के द्वारा जो है वो कहा गया था। इसने बहुत सारी बातें कह दी है, अनगल अनगल बातें बहुत सारी कही है। फिर प्रश्न 153 नंबर का कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो गुर्जर प्रतिहार जो काल शासन था उसमें महामारू शैली का जो प्रचलन है वो होता है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन शासनकाल में। फिर प्रश्न आता है 154 नंबर का कि कौन सा मंदिर खजुराहों के समान काम क्रियाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है, तो वो अपना हो जाएगा किराड़ू का मंदिर जो स्थित है बाड़मेर में, ठीक है। काम क्रियाओं के द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं, पत्थरों में अंकित करके बनाए गए हैं जिनको, वो राजस्थान के खजुराहो कहलाते हैं, ठीक है। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का जो मेन खजुराहो जो अपना चंदेल शासकों द्वारा है वो एमपी में पड़ता है, ठीक है, जिसका नाम ही खजुराहो है, ठीक है। खजुराहो एमपी में है, ठीक है। अपने उदयपुर से भी एक ट्रेन चलती है खजुराहो एक्सप्रेस करके, आपको पता हो तो, रात को 10 बजे जयपुर वाया अजमेर होते हुए जो निकलती है, तो उसका नाम भी इन्होंने इसी के आधार पर खजुराहो एक्सप्रेस, ठीक है। तो खजुराहो जो है वो अपने राजस्थान में कहा जाता है किराड़ू बाड़मेर को, ठीक है, खजुराहो है। मारवाड़ का खजुराहो और राजस्थान का खजुराहो ये एक ही है, ठीक है। राजस्थान का खजुराहो और मारवाड़ का खजुराहो एक ही को कहा जाता है, जिसका नाम है किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है दोस्तों वो इस वीडियो के अंतर्गत हमने कवर किए थे। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं आपको वापस विदित करना चाहता हूँ कि यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाइए SK स्टडी अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमारे नोट्स वाले सेक्शन में जाकर के ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि कोई गलती हो रही हो तो हमें अवगत कराएं कमेंट के माध्यम से दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।